जय श्री राम। जानकी जी और राम जी की छवि का बारंबार वर्णन करते हुए जनकपुर की कोयल के समान देखने वाली स्त्रियां आपस में कहने लगी, हे सुनैनी, इस विवाह से बड़ा लाभ होगा। भाग्य से विधाता ने यह बात बनाई है। ये दोनों भाई हमारी आंखों के अतिथि होंगे। राजा जनक स्नेह के वश जब बारंबार सीता जी को बुलावेंगे, तब करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई लिवा ले जाने के लिए आया करेंगे। तब उनकी अनेक भांति से पहुनाई होगी। ऐसी ससुराल किसको प्यारी नहीं लगती। तब रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को देखकर सब पुरावासी लोग सुखी हुआ करेंगे। हे सखी, जैसे राम लक्ष्मण जी की जोड़ी है, ऐसे ही दो राजकुमार राजा के साथ हैं। सावले और गोरे अंग सुहावने हैं। यही सब कहते हैं कि जो उन्हें देख आए हैं। एक सखी कहने लगी, मैंने आज ही उन्हें देखा है। इतने सुंदर है मानो ब्रह्मा ने अपने हाथ से बनाया है। भरत और राम जी की मूर्ति एक जैसी मिलती है। नर नारी उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न का एक जैसा रूप है। नख से चोटी तक अंग उपमा रहित है। मन में तो भले लगते हैं, परंतु मुख से कहे नहीं जाते। उनकी उपमा के लिए तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी उपमा कोई नहीं कर सकता, तो कवि पंडित कैसे कह सकते हैं। बल, विनय, विद्या, शील और शोभा के ये समुंदर हैं। अनेक के समान यही हैं। जनकपुर की स्त्रियां आंचल पसार कर यह प्रार्थना करने लगी कि ये सुंदर चारों भाई इसी नगर में ब्याहे जाएं और हम सुंदर मंगल गावें। स्त्रियां आपस में नेत्रों में जल भर के रोमांचित होकर कहने लगी, हे सखी, हमारा सब मनोरथ शिवजी पूर्ण करेंगे, क्योंकि दोनों राजा पुण्य के समुंदर हैं। इस प्रकार सब मनोरथ करती हैं और आनंद से उमंग कर अपने मन को प्रसन्न करने लगी। जो राजा सीता स्वयंवर में आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर बहुत ही सुख पाया। श्री राम जी के निर्मल और भारी यश को कहते हुए सब लोग राजा अपने अपने घर चले गए। इस भांति नगरवासियों और बारातियों के कुछ दिन आनंद में बीत गए। सब मंगल की जड़ का लगन आ गया। हेमंत ऋतु में सुहावना घन का महीना था। शुभ ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, श्रेष्ठ वार और लगन शोध कर ब्रह्मा जी ने विचार किया। नारद जी के हाथ वह लगन पत्रिका भेज दी। जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही लगन विचार रखी थी। सब लोगों को जब यह बात सुनी, तो लोग ज्योतिषी को कहने लगे कि यह तो दूसरा विधाता है। सब सुमंगलों की मूल गोधुली बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। सब ब्राह्मणों ने राजा जनक से कहा, तो राजा जनक ने पुरोहित शांतानंद जी से कहा कि अब विलंब का क्या कारण है। शांतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया। वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख, नगाड़े, डोल और बहुत से बाजे बजने लगे और सब लोग शकुन के लिए मंगल कलश सजाने लगे। सुहागन स्त्रियां गीत गाने लगी और पवित्र ब्राह्मण वेद ध्वनि करने लगे। इस भांति आदर से बारात को लेकर चले और जनवासी में जहां बारात थी वहां गए। राजा दशरथ का समाज देखकर उनको इंद्र का राज भी तुच्छ लगा। वे बोले, समय आ गया है, अब पधारिए। यह सुनकर नगाड़ों पे चोटी लगी। राजा दशरथ जी गुरु वशिष्ठ से पूछकर अपने कुल की रीति करके मुनि और साधु समाज के साथ चले। महाराजा दशरथ का भाग्य और ऐश्वर्य देखकर ब्रह्मा आदि देवता अपने जन्म को तुच्छ जानकर हजारों सुखों से बड़ाई करने लगे। देवताओं ने जब सुंदर मंगल का समय जाना, तब नगाड़े बजाकर फूल बरसाने लगे। शिव और ब्रह्मा आदि देवगणों के झुंड अपने अपने विमानों पर जा चढ़े। प्रेम से पुलकित हो हृदय में उत्साह भर के सब देवता राम जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको अपने अपने लोग तुच्छ जसने लगे। मंडप की अनेक प्रकार की सब अद्भुत रचना देखकर देवता लोग भौचक्के होकर देखने लगे। जनकपुर के सब स्त्री पुरुष रूप निधान, सुडोल, धर्मात्मा, सुशील और चतुर थे।
उन्हें देखकर सब देवी देवताओं का तेज फीका हो गया, जैसे चंद्रमा के उजाले से नक्षत्रों का तेज मन पड़ जाता है। ब्रह्मा को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह सब उन्होंने बनाया है। जय श्री राम।